हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। एगो गांव में एगो पति पत्नी रहत रहे लोग। उनका बाल बच्चा ना रहे। उ जहाँ भी जास, जहाँ ऊंचा नीचा पत्थर अत्थर कुछ भी दिखे, देवता पितर, ओहिजा उ गोड़ लागस और एक ही बर मांगस कि हे भगवान हमरा के एगो वंश दे दो, हमरा बुढ़ापा के सहारा होखे। जहाँ भी जास पूजा पाठ करस तो यही चीज़ मांगस कि हमरा के एगो भगवान वंश दे दो। कुछ दिन समय बीतल, भगवान दिलन वंश, बेटा भइल उनका। बहुत खुश भइली कि अच्छा हमारा बेटा हो गई। ओकर परवरिश में ओकरा मोह माया में अझुरा गइली, ओकरा के पालन पोषण करे लगली। धीरे धीरे बड़ा होखे लागल बेटा, पढ़ाई लिखाई जवान होखल, ओकर शादी बियाह बहू उतार के ले अइली। समय बीतत गई, समय बीते में देर ना लगे, समय कटते गई, समय चलते रहेला। यही से कहल जाला कि सब रुक जाई लेकिन समय ना रुकी, समय चलते रहे। बेचारी के समय बीत गई, अब पतोह आ गई, घर में आराम से अब रहे लगली। लेकिन इनकर शरीर धीरे धीरे अब बुढ़ाए लगल। नाती पोता सब हो गई घर में। ये थक गई, अब थक गई तो इनका खांसी बुखार होखे लागल, शरीर कमज़ोर पड़ गई। बेचारी खांसे लगली, खांसत खांसत कभी रात के उठ के बैठ के खांसे लागल, कभी दिन में खांसे लागस। परेशान हो गई। एक दिन बहू इनकर अंसा के बेटा से कहलस, ये जी ई माँ जी के हमेशा खांसी रहत रहे, एक काम करी इनका के ले जाके कतहूँ छोड़ाए, ना तो ई खांसी सब हमारा बेटा बेटी के भी हो जाए, सब इन्फेक्शन घर में फैल जाए। बार बार बेटा के कान में लगली कहे। बेटा खिसिया के कहस कि त का करी, हम कहाँ माई के छोड़ाई अपना। कहस कि ना एक काम करी, इनका के कहीं छोड़े के नहीं ले जाए, इनका के अनाथ आश्रम में डालाई। बेचारा उहो मजबूर हो गई बीवी के कहला में। बार बार एक ही बात के घसे लागेला आदमी, तो दिमाग में भर जाला बहिन। बेचारा का करस, ले गइलन माई के अपना, ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़लन। अनाथ आश्रम में छोड़लन, माई बेचारी रहे लगली। लेकिन बेटा के तो मोह छूटत ना रहे। बार बार उहे याद आवे कि हम एगो भगवान से मंगनी बेटा। कितना हम तप कैनी, जहाँ ईटा पत्थर देवता पितर जो लोग के तहाँ गोड़ लगे, कहीं कि हे भगवान हमरा के एगो वंश दिह, यही वंश खातिर कि हे हमरा के अनाथ आश्रम में पहुँचा देस। बेचारी के अनाथ आश्रम में तो डालेलन, ना वहाँ बिजली रहे, लाइट ना रहे, ना पंखा रहे। जीवन भर बेचारी अपना घर में तो ऐसे रहत रही, वहाँ ओह अंधेरा में रहस। रात के उठ के बैठ के खांसे लागस, वही जो याद आवे बेटा के, रात भर रोवस। वो हमें से एगो सेवक रहे, बेचारा आके कहे कि ये माता जी आप काहे इतना रो रही हैं। कहस कि का करिए बाबू, बेटा के मोह छूटत नहीं है हमरा से। ये मोह हम बेटा के बड़ा तप से मंगले रही, ये मोह बेटा के छूटत लिखे हमारा से, का करी। ए माँ अब तो आपके मरे के अंतिम समय आ गई बा, आप तो इतना बूढ़ा हो गई बनी, इतना दुख से ग्रस्त हो गई बनी, अब काहे के केहू के बारे में सोचा तानी रोत। अब आजकल के मेहमान बानी। कहस कि अच्छा। फिर सेवक पूछलस कि ये महाराज अंतिम इच्छा का बा, हमरा से बताई, हो सकी तो हम पूरा करब। तो कहली कि ये बाबू एक ही इच्छा बा कि तू हमारा बेटा के बोला दे। अब लास्ट समय आई बा, हम चाहतन कि एक बार देख ली। सेवक बेटा के फोन कैलस, बुला लेलस। बेटा अइलन मातारी के पास गइलन। का चाही माई तहरा के। कहली कि ये बबुआ अब हमरा के कुछ भी ना चाहिए, अब तो हमारा अंतिम समय आ गई बा, लेकिन एक काम करी ह तू, जहाँ हम ये अनाथ आश्रम में रहतनी, एह में पंखा नहीं थे, एह में लाइट नहीं थे, हम मर जाए तो मर जाए, लेकिन तू एगो पंखा एगो लाइट एह में जरूर लगवा दी। कहलन बेटा कि अब तो तू तो मर जाएगी, अभी पंखा लाइट के करा खातिर लगवाई, काहे अब लगवा के का करब। कहली कि ना बउआ ये बड़ी काम के चीज़ बा, बेटा हो तहरा के बड़ा हम तब से भगवान से मंगनी, तो तू तो हमारा के इतना सुख देला, ये अनाथ आश्रम में ले आके धर गया। तोहरो बा बाबू, तोहरो के यही जगहिया पर पहुँचाई। वो पंखवा रही तो तहरा गर्मी ना लगे,
और लाइट रही तो तू हमारा नियन अंधेरा में ना रहब, तो तू ये काम जरूर कर दिहा। तब माई ऐसने होखे, चाहे केहू के माई होखस, मरते दम तक भी अपना बच्चा के भलाई ही चाहेगी, कभी ना चाहस कि हमारे बच्चा के तकलीफ होखे। ई कलयुग के, ये आजकल के सच्ची घटना है बहिन। अभी फिलहाल में ही हमनी के देखनी जा सब कोई। अनिरुद्ध आचार्य जी की हैं, एगो बेटा अपना माँ के ले जाके छोड़ता और कहता का कि हमार पत्नी पागल ही है, हम का करें, सेवा नहीं कर सकत। तो आजकल के बेटा ऐसने होता नहीं, कलयुग है बहिन, कलयुग, ये सच्ची घटना है। तो बेटा मांगी भगवान से, लेकिन ये जरूर मांगी कि हे भगवान हमारा के बेटा ऐसा दिह कि बुढ़ापा के हमरा सहारा होके, ई ना कि हमारा के बुढ़ापा हमार छीन ले, ऐसा ना। हे भगवान सबके बेटा दिह, लेकिन सद्बुद्धि दिह।